अफेक्ट और इफेक्ट ऐसे दो वर्ड्स हैं जिनमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। इंग्लिश जिनको अच्छे से आती है वो भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इन जनरल ये वर्ड्स किस तरीके से यूज होते हैं। अफेक्ट का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस और टू चेंज समवन और समथिंग इन अ सर्टेन वे, यानी किसी बंदे को या किसी चीज़ को किसी तरीके से बदलना, उस पर कुछ असर डालना, किसी तरीके से प्रभावित करना। एग्जाम्पल अगर हम देखें, एंगेजिंग इन डेली मेडिटेशन कैन अफेक्ट अ पर्सन्स एटीट्यूड पॉजिटिवली, यानी रोज़ मेडिटेशन करने से एक बंदे का एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ पॉजिटिवली यानी अच्छे तरीके से प्रभावित हो सकता है, बदल सकता है। तो एटीट्यूड में असर दिख सकता है हमें। इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट या चेंज, यानी असर, बदलाव, नतीजा, परिणाम। तो एंगेजिंग इन डेली मेडिटेशन हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट। रोज़ मेडिटेशन करने का पॉजिटिव असर होता है, पॉजिटिव नतीजा होता है। ये होता है बदलना, ये होता है बदलाव। ठीक है, तो ये अफेक्ट जो है एक वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया है, एक्शन वर्ड है। ये हमें बताता है कि क्या काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे असर डल रहा है, कुछ चेंज आ रहा है कुछ, ठीक है, तो चेंज आने की क्रिया हो रही है, एक्शन परफॉर्म हो रही है। ये एक नाउन होता है, यानी नाम दिया जाता है किसी चीज़ को। नाउन किसी चीज़ को नाम देने का काम करता है। तो ये किस चीज़ को नाम दे रहा है कि ये नतीजा है। ठीक है, तो ये एक नाउन है, ये एक वर्ब है। जब हमें कंफ्यूजन हो कि अफेक्ट आएगा कि इफेक्ट आएगा, तो हम किसी और वर्ब या नाउन को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। मतलब ऑफ कोर्स ऐसा वर्ब या नाउन जो उस कॉन्टेक्स्ट में फिट होता हो। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक वर्ब होता है टू ऑल्टर, ठीक है, टू ऑल्टर यानी टू चेंज। और एक नाउन होता है आउटकम, उसका भी मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है, अब ये दो वर्ड्स हैं हमारे पास। अगर हमें यहाँ पे कोई वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है तो जो वर्ब है, जो एक्शन बता रहा है, हम उसे डाल सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एंगेजिंग इन डेली मेडिटेशन कैन ऑल्टर अ पर्सन्स एटीट्यूड पॉजिटिवली। तो ये कहने की जगह कि उस पर असर डालता है, हम सीधा कह रहे हैं कि बदलता है। ठीक है, ऑल्टर करता है, अफेक्ट की जगह हम ऑल्टर वर्ब यूज करें। एंगेजिंग इन डेली मेडिटेशन कैन ऑल्टर, लेकिन हम ये नहीं कह सकते एंगेजिंग इन डेली मेडिटेशन कैन आउटकम। ठीक है, इट कैन ब्रिंग अबाउट एन आउटकम। तो ब्रिंग हमें एक दूसरा वर्ब लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको इसकी जगह डायरेक्टली नहीं डाल सकते यहाँ पे, लेकिन कोई नाउन हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे एंगेजिंग इन डेली मेडिटेशन हैज़ अ पॉजिटिव आउटकम। ठीक है, आउटकम नाउन है, हम यहाँ डाल सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ ऑल्टर वर्ब नहीं डाल सकते। हम ये नहीं कह सकते एंगेजिंग इन डेली मेडिटेशन हैज़ अ पॉजिटिव ऑल्टर। ठीक है, तो वही है, आप कोई और नाउन या वर्ब सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। अगर वर्ब है तो अफेक्ट होगा, अगर नाउन है तो इफेक्ट होगा। तो अफेक्ट होता है बदलना, इफेक्ट होता है बदलाव। ठीक है, ये जो चीज़ हम किसी चीज़ पर असर डालने की, प्रभाव डालने की, किसी चीज़ या बंदे पर किसी तरीके का प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, असर डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये है जो वो बदलाव या जो असर है। दो और एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं इसको। ये एग्जाम्पल्स है हमारे पास। वॉचिंग स्पेशल डैश इन अ मूवी श्योरली डैश माई यंगर कजिन्स ओवरऑल ओपिनियन ऑफ दैट मूवी। अब दो वर्ड्स हमारे पास, अफेक्ट्स और इफेक्ट्स। ठीक है, दोनों में एस लगा हुआ है। अब इनमें क्या डिफरेंस है? हमने बात की कि ये वर्ब है और ये नाउन है। तो अगर ये नाउन है तो जैसे हम दूसरे नाउन के प्लूरल करते हैं, बॉय का बॉयज करते हैं, वैसे ही ये एक रेगुलर प्लूरल है, इफेक्ट्स हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये हमने प्लूरल नहीं किया है। वर्ब में हम लोग एस या ईएस फॉर्म कब लगाते हैं? जब हम थर्ड पर्सन यानी जो आप और मैं नहीं है, कोई और, उसकी बात कर रहे हैं और एक की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल वर्ब लेते हैं, गो। ठीक है, तो मैं कहूँगी आई गो, वी गो, यू गो, यू ऑल गो। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, सब में
गो लगेगा, और जब मैं बहुत सारे दूसरे लोगों की बात करूँगी तब भी मैं कहूँगी दे गो। लेकिन सिर्फ जब मैं थर्ड पर्सन यानी जो आपके और मेरे अलावा कोई तीसरा व्यक्ति है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में जब मैं बात करूँगी, बंदा है या बंदी है, ही शी, या हम न्यूट्रल जेंडर जब यूज़ करते हैं, हम इट यूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तब हम वर्ब में जब प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो एस या ई एस लगा देते हैं। जैसे हम गो को गोज कर देंगे, ठीक है। तो आई, यू, वी, दे सबके साथ गो लगेगा, लेकिन गोज लगेगा ही, शी और इट के साथ, ठीक है। तो सिमिलरली अफेक्ट्स लगेगा जब हमारे पास जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो अगर सिंगुलर है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब यहाँ पे क्या हमारे पास नाउन है, जैसे वॉचिंग स्पेशल, क्या ये तो हम लोग यहाँ पे किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई चीज़ देखने की बात करें, किसी आइटम को नाम दे रहे हैं, ठीक है। और ये तो यहाँ पे तो क्लियरली इफेक्ट्स आएगा कि जैसे मूवी में स्पेशल इफेक्ट्स की बात करते हैं हम, इन अ मूवी श्योरली असर डालता है, ठीक है, मेरे यंगर कजिन के, जो मेरा कजिन मुझसे छोटा है, उसके उस मूवी के ओपिनियन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ असर डालने का काम हो रहा है, ठीक है, उसकी जो जजमेंट है, जो उसका ओपिनियन है, उस पर असर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अफेक्ट्स आएगा, और ये किस चीज़ से अफेक्ट हुआ है, अफेक्ट्स इससे। ये एक नाउन होता है जब हम एक्टिविटी को नाम देते हैं, ठीक है। वॉचिंग, इसको टेक्निकल नेम इसका जेरुंड होता है, लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, हम आईएनजी फॉर्म जो होता है वर्ब का, उसे नाउन की तरह यूज़ करते हैं, हम एक्टिविटी को नाम देने का काम करते हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसे बात करेंगे जैसे स्विमिंग इज़ अ गुड एक्टिविटी, ठीक है, इस केस में स्विमिंग को हम नाउन की तरह इस्तेमाल करें, हम एक्टिविटी को नाम दे रहे हैं, तो उसके साथ हम सिंगुलर लगा रहे हैं, जैसे इज। सिमिलरली वॉचिंग अफेक्ट्स आएगा, ठीक है, ये फॉर्म होगा वर्ब का जो हम ही, शी, इट के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पे इफेक्ट्स आया क्यों, यहाँ पे इफेक्ट आया क्यों, क्योंकि वॉचिंग असर डाल रहा है उसके ओपिनियन पे, और ये हम जो इफेक्ट्स आ रहे हैं मूवी में, ठीक है, जो इफेक्ट्स दिए गए हैं हम उनको नाम दे रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ इफेक्ट्स आएगा। सिमिलरली अब हम दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट दैट स्मोकिंग विल डैश योर लंग्स एंड क्विट राइट अवे, यू विल सी द नेगेटिव डैश ऑफ दिस हैबिट सून। इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट दैट स्मोकिंग विल, क्या असर डालेगा ना, एक एक्शन की बात होगी यहाँ पे कि स्मोकिंग असर डालेगा आपकी लंग्स पे, तो हम इस केस में यूज करेंगे अफेक्ट। एंड क्विट राइट अवे मतलब तुरंत आप स्मोकिंग छोड़ नहीं देते। यू विल सी द नेगेटिव, नेगेटिव क्या देखेंगे आप, उसका रिजल्ट देखेंगे, है ना। तो नेगेटिव रिजल्ट देखेंगे आप इस हैबिट का, तो रिजल्ट इफेक्ट, ठीक है। अगर आप जो स्मोकिंग है असर डालेगा, अगर आप नहीं एक्सेप्ट करते कि स्मोकिंग आपके लंग्स पे असर डालेगा और तुरंत छोड़ नहीं देते, तो आप उसका नेगेटिव असर, नेगेटिव उसका कोई नतीजा या परिणाम देखेंगे इस हैबिट का, ठीक है। तो यहाँ इफेक्ट आएगा, यहाँ पे अफेक्ट आएगा। जहाँ पे असर डालने की बात हो रही है, जहाँ रिजल्ट की, असर की बात हो रही है, वहाँ हम इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है अंडरस्टैंडिंग कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स इन इंग्लिश, उसको मैं एंड स्क्रीन पर डाल दूंगी, आप उसमें दूसरी वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।